So we'll concentrate on weight shots and close. Second. स्टेप वाला अच्छा ऐसे करते हैं आप फिर हाँ बट थोड़ा और डिस्टेंस वाला ये अगेन फिर थोड़े इकडे नाही हां फिरव आ रहे तिकडूनच फिरवा हां या रेडी हाथ सही नहीं आ रहे ऐसे करो हाँ नहीं आ रहा है वो अच्छा लॉक होना एंगल देना एंगल मतलब अभी ऐसा स्ट्रेट है ना वो अच्छा नहीं दिख रहा या या स्ट्रेट में सेम स्प्लिट कर दो सामने हाँ मतलब ऐसे हाँ बस थोड़ा पीछे से राइट थोड़ी करो मगे लाइट हाँ आगे कम दिस साइड ये थोड़ा यू हैव टू शिफ्ट दिस साइड हाँ वैसा हाँ हाथ सही नहीं इधर हाथ वहीं पे रहने दो अच्छा लग रहा है हाँ सी अच्छा ओके इसमें मागे टिंकू मागे टाइमर लगाओ अजून मागे ध्यान का क्या दुनिया लाइट जस्ट कुछ क्लोज में डालती रहना टाइमर लगा दो नहीं अच्छा ये है ना ठीक है वो थोड़े ना जो मूव्स है ना थोड़े लाल
version है, but I'll post this. Yeah, I can post this और एक नहीं कर देंगे Same same. दोनों ऐसी है okay, you want to see this, the quality in this? हाँ या सो हाय कनिका, आज हम आए हैं फ़ोटो शूट पे आपके. सो व्हाट इज़ दिस फॉर एंड व्हाट इज़ योर लुक? जस्ट टेल मी ऑल अबाउट दिस. तो जनरल में ना सो फ़ोटोशूट ऐसा कुछ प्लान नहीं किया कि हमने कुछ थीम प्लान किया है क्या. मैंने सोचा कि इतने दिन से 2 महीने से स्टंट्स ही कर रहे थे सब ये सब हो रहे थे, तो लेट्स डू अ फ्रेश फ़ोटोशूट फॉर माय फैंस कि वापस से नॉर्मल लुक में एक शूट करूँ, अदरवाइज वो स्पोर्टी लुक दिख रहा था. सो जस्ट वी थॉट दैट एंड आज आपके सामने पहुँच गए फ़ोटोशूट करने. वेल, केप टाउन से लेके अब तक का जो ये सफ़र है, ये कितना डिफ़िकल्ट था और कितना आसान था आपके लिए? क्योंकि जब जाते वक्त तो आपको दिखा था बहुत जोश था, लेकिन अंदर जाते ही बहुत सारे होश उड़ भी गए थे. वो होना ही था. मैंने तो मैं सबको बोल रही थी, मैंने सर को भी जाते ही बोला, तो मैं गई तो आई लाइक कि अरे मुझे कुछ चीज़ डरा ही नहीं सकती है ना. मतलब मुझे क्योंकि पता ही नहीं थे अपने फेयर्स, तो मैं ऐसी थी कि पता नहीं देखा जाएगा बट आई विल डू इट. पहला ही स्टंट एंड वो फुल क्रीपी क्रॉलिंग्स था, फुल कॉकरोचेस बॉम्ब्स. पहला ही स्टंट क्या मुझे लगा नहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है कि मैं जीत के जाऊंगी एंड मैं तो मतलब सब चीज़ों को पार कर जाऊंगी, किसी चीज़ से नहीं डरने वाली हूँ, ये तो मैं बहुत जल्दी घर वापस जाऊंगी, ये होने वाला है. तो मैं ना अपना बैग भी ऐसे हाफ पैक्ड सा ही रखती थी. मुझे था पता नहीं कब जाना पड़ जाएगा बिकॉज दिस नो आई कांट डू दिस. लेकिन ऑफकोर्स जब आप वहाँ पहुँचते हो एंड रोहित सर इज़ देयर एंड आप देखते हो बाकी सबको परफॉर्म करते हो, तो एक एड्रेनलिन रश आता है कि नो आई वांट टू डू इट, आई वांट टू बी हियर, मुझे नहीं जाना है. तो वैसा आता गया एंड हम स्टंट्स परफॉर्म करते चले गए. बाकी ऑफकोर्स आपके सामने आ ही रहे हैं धीरे धीरे करके एपिसोड एंड आई होप यू आर एंजॉइंग देम. वेल, अंदर जाते ही बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके थे. सो सबसे ज़्यादा लाइक क्लोज फ्रेंडशिप किसके साथ हुई थी? जैसे कि हमने बहुत लोगों के साथ बात की, तो सभी का कनेक्शन किसी ना किसी के साथ बहुत अच्छा था. तो आपका कोई कनेक्शन? वहाँ जाके ऑफ कोर्स कनेक्शंस तो बनने ही थे बिकॉज आप रियलिटी शो में होते हो, आप शूट कर रहे होते हो एंड देन वापस से आप आते हो अपने होटल में, सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो सब क्योंकि साथ में ही रह रहे होते हैं तो बॉन्ड बनना तो ऑफ कोर्स ये तो होना ही था. तो सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना क्योंकि हम लोग 2 महीने सब लोग साथ में थे. स्पेशल अगर किसी के साथ ज़्यादा बना हो तो मोहित के साथ मुझे अच्छा लगता था ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, तो हमारी बहुत सारी बातें भी हुई. तो ऑफ कोर्स या इट्स मोहित. हाल ही में हमने आपका एक वीडियो भी देखा था जहाँ बाबूजी में आप सभी एक साथ मिले Yes, थे. yes. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज आफ्टर दैट वी सॉ मेनी वीडियोस जहाँ पे आप सब मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं. सो वो पहली एक्चुअली हमारी ऐसे गेट टुगेदर टाइप्स थी कि सब लोग तो इकट्ठे भी नहीं हो पाए वहाँ पे क्योंकि आते ही कोई कहीं चला गया, कोई सेल्फ पैम्परिंग मोड में आ गया एंड सब लोग अपना अपना कुछ कर रहे थे. लेकिन वो सो मोहित ने नया रेस्टोरेंट खोला था तो एक छोटी सी गेट टुगेदर प्लान हुई एंड हम में से जितने लोग वहाँ इकट्ठे हो सके ऑफकोर्स हुए एंड इट वॉज़ रियली फन. बहुत मज़ा आया. सब लोग वहाँ से आके जब बाहर आके उस दुनिया की बातें करते हैं ना तो ऐसा लगता है हाय ये हमने कर लिया था, हम इसका हिस्सा थे. क्योंकि उस टाइम पे तो आप करते चले जाते हो, आपको पुश मिल रहा होता है, मोटिवेशन मिल रही होती है. बाहर से अब ऐसा भी होता है कई बार मैं खुद को स्टंट्स परफॉर्म करते देखती हूँ टीवी में, मुझे लगता है शिट ये मैंने कर लिया था. तो वो सब बातें हो रही थी हमारी. कनिका, एज एन एक्ट्रेस आपसे पूछना चाहूँगी कितना आसान होता है लाइक एक ग्राउंड टू अर्थ आने के लिए? बिकॉज पहले हमने देखा था जिस तरीके से जी में आपको सभी ने इतना पसंद किया था, उसके बाद जब ये एक रियलिटी शो है, सो कितना आसान होता है ये सफ़र? आसान तो देखो ना, आप एक टीवी शो की बात करो वो भी आसान नहीं होता है, एक रियलिटी शो की बात करो वो भी आसान नहीं होता है. दोनों के अपने अपने ये हैं कि टीवी शो इतना हेक्टिक होता है, कई बार मेरे घर वाले देख के डर जाते हैं हाई तू कैसे हर दिन सेम रूटीन कर रही है, 12-14 घंटे तुम लोग शूट कर रहे हो, नेक्स्ट डे सेम. एंड गुड्डन तो टाइटल लीड था तो 30 दिन में शूट करती थी तो महीने की, तो वो ऑफकोर्स बहुत हेक्टिक होता है. अपनी उस दुनिया में वो एक डिफ़िकल्ट होता है. एंड रियलिटी शो मेरा पहला रियलिटी शो था एंड आई एम सो हैप्पी सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी कि मुझे मौका मिला ये करने का. आई एम सो हैप्पी एंड काफ़ी लंबी जर्नी भी रही. लेकिन ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट तो होता है क्योंकि हमको आदत, अभी तक मुझे आदत थी वो स्क्रिप्ट मिलेगी, आपको उस कैरेक्टर में रहना है, अब जो वो कैरेक्टर आपको उसको जीना है, वो कब दुखी हो रहा है, कब लड़ाई कर रहा है, कब खुश हो रहा है, आप वो हो. यहाँ पे आप खुद हो एंड
उसके साथ साथ आपको फिज़िकल प्रेशर भी इतने सारे होते हैं, स्टंट्स हैं, देन क्योंकि वेदर भी वहाँ का बहुत ऐसे ऊपर नीचे होता रहता था, एंड देन आपको कभी पूरी नींद मिलती है कभी नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, फिजिकली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, देन मेंटली ऑल्सो समटाइम्स आप मे बी स्टंट नहीं परफॉर्म कर पाए तो आपका मोरल डाउन हो जाता है कि शिट यार ये नहीं मैं कर पाया। मुझे याद है जब मुझे पहली बार फेयर फंदा मिला था, मैं कितनी ऐसे पैनिक्ड थी कि ओ शिट मुझे फेयर फंदा मिल गया, मैं चली तो नहीं जाऊँगी, मुझे गेम से निकाल तो नहीं देंगे। तो बहुत सारी वो मेंटली भी आप एग्जॉस्टेड रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन मे बी आपके कई बार आपस में व्यूज़ नहीं मैच करते हैं, कोई कुछ बोल रहा है आपको वो सही नहीं लग रहा है, या आप कुछ बोल रहे हो किसी ने बोल दिया कि नहीं ये बात सही नहीं है, तो आपको लगता है कि अरे क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं क्या सही नहीं सोच रहा हूँ। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसकी अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा भी इस शो से। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इन सभी स्टंट्स करने के टाइम पे क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं इस चीज़ का मुझे फियर था और अभी ये फियर मुझसे चला गया और मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूँगी? येस, मुझे क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मैंने आखिरी के कुछ दिन ही थोड़ी बहुत, वो भी अर्जुन ने बोला कि देख स्विमिंग नहीं आती तो तू भूल जाते, कोई बहुत जल्दी निकाल देंगे। तो हम लोग रूहानियत शूट कर रहे थे पुणे में, तो मैंने होटल में ही थोड़े बहुत दिन सीखी थी। तो मुझे लगता था पानी तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वहाँ जाके मैंने फ़ील किया कि पानी से मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई हूँ। एक्चुअली हाइट मुझे लगता था कि मैं कंफर्टेबल रहूँगी, लेकिन वो मेरे को थोड़ा डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी। वेल अर्जुन भी पिछले साल विनर रह चुके हैं, सो उन्होंने क्या कुछ आपको टिप्स दिया था जाने से पहले कि कनिका ये तो कर ही लेना? कुछ भी नहीं, बहुत उन्होंने easy होता है। क्लियर ये बोला था कि देख कुछ नहीं, सब अनप्रिडिक्टेबल होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बहुत उसको लगता है कि इस चीज़ में वो बहुत अच्छा है, एंड कई बार स्टंट्स में वही बंदा नहीं कर पाता, और कई बार ऐसा होता है किसी को कुछ नहीं आता है वो बहुत अच्छा कर जाता है। तो इट्स अनप्रिडिक्टेबल, तुम यहाँ से बस काम रहना कि ठीक है हो जाएगा, मुझे करना है, इस माइंड सेट के साथ जाओगी तो तुम कर लोगी। जब माइंड अगर गिव अप कर देगा तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जस्ट दिस टिप। वेल एक प्रोमो में भी हमने देखा कि आपको पंजाबी लुक बहुत पसंद है। उस प्रोमो में जिस तरीके से आपने पटियाला एंड ऑल पहना था, तो कितना पसंद करती है लुक को? बिकॉज आपके सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत बार ये लुक देखा है। पंजाबी लुक तो मुझे पसंद है, मेरी तो स्टार्टिंग ही पंजाबी म्यूज़िक वीडियो से हुई थी, तो ऑफकोर्स मैं इंडस्ट्री की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पंजाबी कल्चर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड अभी तो पंजाबी इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, मैंने भी एक रिसेंटली एक फ़िल्म की थी, तो आई लाइक टू बी इन पंजाबी अटायर्स, इन मैं फॉलो करती रहती हूँ पंजाबी कल्चर को। साथ ही साथ कनिका एक वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है, जहाँ कहीं ना कहीं रुबीना ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया था कि नहीं कनिका ने पहले ही सेलफोन में कुछ ऑस्ट्रिचेस की लैंग्वेजेस एंड ऑल सीख लिया था। क्या वाकई ये सच है? देखिए आप सर्च करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर ऑस्ट्रिचेस की लैंग्वेज, तो ऑफ कोर्स, लेकिन वो बात भी ठीक है कि उनको उस समय लगा कि नहीं ये तो सीख गई है एंड इसको तो स्टंट में इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन स्टंट तो आखिर में मैं ही जीत गई, हार गई, तो वो भी मतलब पोपट वहीं पर हो गया कि स्टंट भी हार ही गई, तो ऐसा कुछ फ़ायदा ऑफ कोर्स नहीं मिला। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको फ़ोन में देख के ऐसा आप कुछ सीख नहीं सकते हैं। फिर तो मैं स्विमिंग तो मतलब जो मेरा डर था वो तो पहले ही गायब हो जाता है कि अच्छा हाउ टू डू स्विमिंग, तो वो सब नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को उठाया था इशू कि इसने देखा है वहाँ पर फ़ोन पे, तो ठीक है मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि येस मैंने देखा था, बट वो ऐसा कुछ नहीं कि आप देख के 2 मिनट में बता सकते हो या स्टंट कर सकते हो। मैंने भी स्टंट अपना 100% देकर किया, उन्होंने भी अपना स्टंट 100% देकर किया। फ़ोन में देखकर तो कुछ किसी को फ़ायदा, इट्स जस्ट कि आपको होती है ना क्यूरियोसिटी हो जाती है। मैं खाली बैठी थी वहाँ पर, तो मेरे वो क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा क्या कितने एग्रेसिव होते हैं, क्या क्या होता है, दैट्स इट। हाउ वो एक पर्टिकुलर एक लाइन बहुत फेमस हो रही है, हाउ टू टेम इन ऑस्ट्रिच दिखा गया, बट वो सच है कि उस समय मुझे टेम वेम का मतलब पता नहीं था। बट ठीक है, गेम है, ये सब गेम में होते हैं चीज़ें, ऊपर नीचे सब। वेल ऐसा कोई स्टंट आपको लगा जो बाकियों को वो स्टंट मिला हो और आपने सोचा हो नहीं मुझे ये स्टंट करना चाहिए था बट ये किसी और को मिल गया करने? ऐसा कोई हमको stunt सारे स्टंट्स करने को मिले, सबको सब, मतलब एज इन सब तरीके के स्टंट सबको करने को मिले, तो ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं रहा कि ये वाले तरीके का मुझे नहीं मिला। वी डिड ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स। वेल खतरों के बाद आने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है नहीं कहीं ना कहीं ये स्टंट करना चाहिए, यहाँ पे हम ये हाँ, stunt जो कर मैं सकते हैं? नहीं कर पाई ना वहाँ पे, कई बार होता है कि आपका माइंड बिल्कुल ऐसा गिव अप कर जाता है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मुझे सोच के लगता है कि वो भी हो जाता, कर लेती ना, क्यों नहीं करा, पर मैं कई बार डर जाती हूँ आप, तो वो लगते हैं जो मैं नहीं कर पाई पूरे। वेल आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के कुछ रिएक्शंस थे जो आप शेयर करना चाहते हो? मुझे लगता था कि उनको ऐसा लगे कि ओ शिट इतनी चोट लग रही है, ओ शिट इतना परेशान हो रही है, नहीं 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 क्यों कर रही है, आजा वापस।
मम्मी मुझे उल्टा बोलती है, हाँ तो इतना तो होगा ही, हाँ तो ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा, हाँ तो कोई बात नहीं, चोट लग रही है कोई बात नहीं, यू कीप डूइंग इट। तो उल्टा रिएक्शन था मेरे घर वालों का, तो जबकि मुझे लग रहा था वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे, बट दे वर वेरी हैप्पी। वेल हमने देखा कि जब आप सभी केप टाउन में थे तो कितने BTS आया करते थे कि सभी एक दूसरे के वीडियोस निकालते थे और उन्हें पता भी नहीं होता था। तो लाइक ये वाला एंजॉयमेंट कितना, क्योंकि सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी, तो आपस में वही फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता था। तो कोई हम वैसे तो ऑफकोर्स बहुत कम टाइम हमको मिलता था मस्ती का, हमारी शूटिंग ही चलती रहती थी स्टंट्स, तो बहुत जितना भी टाइम मिलता था हम लोग ऑफकोर्स ऐसी हंसी मजाक खुशी ये सब करते रहते थे। कोई किस्सा शेयर करना चाहती हो आप? किस्से बहुत सारे हैं। एक्चुअली मैं रियलिटी शूट्स बीच में बहुत सारे होते थे ना, तो वो बहुत फ़न होते थे, बट वो सब एपिसोड का ही हिस्सा थे, तो उसमें कुछ कुछ प्रैंक्स भी हुए थे। अभी वो आया भी है प्रतीक और राजीव वाला, तो कुछ कुछ तो बहुत ही फ़नी है, वो आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद भी आपके और भी अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, और एल्स अभी तो बिग बॉस भी आ रहा है, क्या आप उसमें दिखोगी? ऐसा अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, बट ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। अब वो कब कौन सा टाइम कब हमारी चीज़ें मैच होंगी, लेट्स सी। बट ऑफ कोर्स क्योंकि इस पूरे सीज़न में बहुत सारे लोग थे जो कि बिग बॉस करके आए थे, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते, तो मुझे लगता था कि वाओ वो एक अलग ही एक्साइटिंग दुनिया है, एंड कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं उसका भी हिस्सा बनूंगी। बट लेट्स सी कब करते हैं। एंड आने वाले प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स रूहानियत 2 सबके सामने आ चुका है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, सो मच थैंकफुल फॉर दैट। रूहानियत 3 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अब तब तक आप रूहानियत 2 एंजॉय कीजिए एंड कीप एंजॉइंग खतरों के खिलाड़ी के एपिसोड्स। Lastly, what will be your message to the all the fans who are loving you? फैंस को मतलब कितना बड़ा थैंक यू बोल सकूं, बोलूँगी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आप हर प्रोजेक्ट को खूब सारा प्यार दे रहे हो, एंड ये मैं बीच में देख भी रही थी, बहुत सारी ट्रोलिंग हो रही थी, कोई रुबीना को सपोर्ट कर रहा था, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा था, आपस में लड़ रहे थे। तो देखो ऐसा लड़ना वड़ना नहीं है, ये गेम है, गेम का हिस्सा होती हैं कुछ चीज़ें, तो हमने भी गेम की तरह खेला, आप भी उसको जैसे हमने एक्सेप्ट किया आप भी उसको वैसे एक्सेप्ट करो, आपस में नहीं लड़ना है, ठीक है। ऑफकोर्स कुछ फैंस होते हैं जो पर्टिकुलरली एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, दूसरे किसी को करते हैं, सो इट्स ओके, लव टू ऑल ऑफ देम, एंड आपस में लड़ना नहीं है। वो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ हो रहा है, आपस में लड़ो मत भाई। Thank you. थैंक यू सो मच। One more last.